साल 1993 में देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में जोर शोर से जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। ये वो दौर था जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद भाजपा ने देश भर के हिंदुओं को धर्म के नाम पर अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी थी। धर्म का सहारा लेकर भाजपा अपने राजनीतिक इतिहास के चरम की ओर बढ़ रही थी। लेकिन तमाम धार्मिक उथल पुथल के बाद भी उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज इस नारे के भंवर में नहीं फंसा। उस दौर में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव प्रदेश में दो प्रमुख ध्रुव बने हुए थे। भाजपा को रोकने के लिए 1993 में दोनों नेता एक साथ आ गए और बहुजनों ने नारा दिया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 12 जनवरी को लखनऊ में जब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो कईयों के जहन में वो दौर एक बार फिर ताजा हो गया। दोनों दलों ने 2019 लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की 38 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के सपा और बसपा के मतदाताओं में काफ़ी जोश है। इस गठबंधन के बाद एक बड़ी चर्चा यह है कि क्या सपा और बसपा एक बार फिर भाजपा को सत्ता में आने से रोक पाएंगे। इसको समझने के लिए 2.5 दशक पहले के उस दौर में जाना होगा। 1992 में अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा हो गया। भाजपा को पूरा भरोसा था कि राम लहर उसे आसानी से दोबारा सत्ता में पहुंचा देगी। तब दोनों पार्टियों ने पहली बार चुनावी गठबंधन किया और बीजेपी के सामने मैदान में उतरी। 1993 में उत्तर प्रदेश की 422 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। इनमें बसपा और सपा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बसपा ने 164 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से उसके 67 प्रत्याशी चुनाव जीते। सपा ने इन चुनाव में अपने 256 प्रत्याशी उतारे, जिसमें उसके 109 प्रत्याशी विजयी हुए। बहुजन समाज के बीच हुए इस गठबंधन के आगे भाजपा टिक नहीं सकी और 1991 में 221 सीटें जीतने वाली भाजपा 1993 में महज 177 सीटों पर सिमट गई। तब सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बना ली और मुलायम सिंह यादव दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। भाजपा तब भी चरम पर थी और आज भी चरम पर है। सवाल है कि जैसे तब सपा और बसपा ने भाजपा को रोक दिया था, क्या एक बार फिर 2019 में इतिहास खुद को दोहराएगा? इस सवाल का जवाब चुनाव परिणामों के बाद मिल सकेगा। लेकिन वर्तमान की हकीकत यह है कि गठबंधन के ऐलान से देश भर के बहुजन समाज में काफ़ी उत्साह है, तो भाजपा सख्ते में है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।